सुबह में पढ़ना चाहिए या फिर रात में पढ़ना चाहिए, लेट नाइट स्टडी करनी चाहिए या फिर मॉर्निंग में उठ के स्टडी स्टडी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी कंफ्यूज रहा करता था जब अपने टाइम पे। बट मैं बताता हूँ कि कैसे मतलब डिसाइड कर सकते हो आपकी आपको किस टाइम पढ़ना चाहिए और किस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो क्या क्या चीजें ऐसी करो कि आपका जो बैलेंस हो सके, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बैलेंस हो सके। तो कुछ एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके माइंड में मतलब माइंड बहुत ज्यादा चलती है, उनमें बहुत ज्यादा आपको माइंड लगाना पड़ता है उस सब्जेक्ट्स में। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका मैथ है। मैथ जो आपका, उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है हमेशा। मतलब जब भी आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आपका माइंड भी चल रहा होगा उस टाइम पे, आपका हैंड भी चल रहा होगा। तो इन सब्जेक्ट्स को कब किस टाइम पे करना चाहिए, और जो आपकी जैसे आप मान लो जैसे कि आपका कोई रीडिंग रीडिंग वाला सब्जेक्ट है, इंग्लिश वगैरह है, उन सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना चाहिए, उन सब्जेक्ट को किस टाइम पे पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप मान लो आप 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, कोई सी भी क्लास में हो आप, तो उस हिसाब से आप इस वीडियो को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे बात कर लें, अगर आपको लेट नाइट स्टडी करनी है तो कौन कौन सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस किस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए। तो मान लो आप रात में, दिन की बात करते हो, दिन में आप स्कूल से आते हो, 2 या 3 बज जाते हो स्कूल से आते समय, बहुत सारे बच्चों को लेट भी जाता होगा। बट मान लेते हैं आप 2, ढाई, 3 बजे तक स्कूल से घर आ जाते हो। उसके बाद आप नाश्ता पीना, खाना पीना वो खा के फिर आपको ट्यूशन व्यूशन भी जाना पड़ता होगा। फिर कुछ ना कुछ मतलब घर का काम किया, मजे मस्ती की, 6 बज जाते होंगे मतलब पूरा। उसके बाद आप घर पे आके उसके बाद आप थोड़ा सा स्टडी करते हो। 7 से 9 मान लो स्टडी करते हो। उसके बाद आप डिनर कर लेते हो 9 से कुछ टाइम पे। उसके बाद आप बैठते हो 10 बजे पढ़ने के लिए। ओके, 10 बजे पढ़ने पढ़ने बैठे। अब कुछ बच्चे होते हैं 10 से 2 बजे तक पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सुबह में उठ के पढ़ा जाता है। तो उस हिसाब से मान लो एक बच्चा है जो कि लेट नाइट स्टडी करता है, तो उसकी जो शेड्यूल है वो कैसे रहनी चाहिए। तो उस बच्चे की को डिसाइड ऐसे करना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट रीडिंग वाले हैं, जो भी आपको उसको लर्निंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसको पहले प्रायोरिटी दे। जैसे कि 10 बजे तक उसने रीडिंग वाले सब्जेक्ट करने स्टार्ट कर दिए, 10 बजे से उसके बाद उसने 1 घंटे किए। उसके बाद और जो भी रात का समय बचा हुआ है वो अपना मैथ के लिए लगाएगा। जो भी मैथ से क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेगा। अब इससे होता क्या है कि आपका जो माइंड है ना, उस टाइम चल रहा होगा, हाथ भी चल रहा होता है, उस टाइम आपको नींद नहीं आती। बेसिक सी बात ये, आपको नींद नहीं आती। तो उस टाइम पे रात में अगर आप स्टडी करते हो तो प्रेफर करो कि आप मैथ जैसे सब्जेक्ट को रात में प्रायोरिटी दो। और अगर आप सुबह में पढ़ते हो, सुबह में आपको लर्निंग वाले अगर चीजें हैं वो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इससे होता क्या है कि आपका जो लर्निंग पावर है, लर्निंग पावर जो सुबह सुबह पढ़ते हो, लर्निंग पावर आपको जो इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप रात में पढ़ते हो, रात में आप अगर रीड करोगे तो आपको नींद आएगी। आपका ना ही हैंड मूवमेंट हो रहा है, ना ही आप दिमाग से उतने सोच पा रहे हो। माइंड जो है एज अ स्टोरेज काम कर रहा है, तो बस स्टोर करते जा रहा है इन्फॉर्मेशन को। बट वो कुछ नई नई चीजें सोच नहीं रहा, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा। जब आप मैथ करोगे तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा और आपका हैंड मूवमेंट रहेगा। इससे आपका होगा क्या कि आप की जो आपकी जो आपको नींद की प्रॉब्लम है या फिर आलस आने की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे स्टडी करते हो, जो भी सब्जेक्ट चूज करते हो उसके हिसाब से। अगर कैलकुलेटिंग पार्ट वाला, ये फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको रात में करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें आपका दिमाग ज्यादा चलता है, आपके हैंड मूवमेंट होते हैं। और इन इन तरह के सब्जेक्ट्स को आपको रात में डील करना चाहिए। और सुबह में आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए जो कि आपके लिए लर्निंग वाले हैं, और आप उन उन चीजों को बस रीड कर रहे हो और या फिर लर्न कर रहे हो। तो वो सारे सब्जेक्ट्स को आपको सुबह में पढ़ने चाहिए। आपका अपना अपना टाइम टेबल है, अपना टाइम टेबल खुद का बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, क्योंकि एट द एंड आपको ही पढ़ना है और आपको डिसाइड करना है कौन से सब्जेक्ट को कैसे डील करनी है। मैनेजमेंट की थिंग है और ये आपको आनी चाहिए डेली लाइफ में। तो हालांकि बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप खुद से अपना शेड्यूल बनाओ और आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना अच्छा लगता है, उस तरीके से आप शेड्यूल बनाएगा, उस टाइम पे पढ़ो। ना ही कि दूसरे जो बताते हैं उनके हिसाब से पढ़ो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सीख सकते हो। बस आप दूसरों से सीख लो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको सही लगती हैं वो चीजें। तो आप उनको फॉलो करके देखो कि आप आपका जो डेली लाइफ है वो
उस चीज को अडेप्ट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। तो इन सब चीजों को अपने साथ जोड़ो और एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपको सूटेबल लगता है रात में पढ़ने में तो आप रात में पढ़ो, अगर आपको सूटेबल लगता है कि मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए तो मॉर्निंग पढ़ो। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बस आपका काम है, बस देख लो अपने आप हिसाब से कि आप किस टाइम कंफर्टेबल फील कर रहे हो और किस टाइम आपका ब्रेन एक्टिव रह रहा है। हर एक बंदे की बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो ऐसा नहीं कि वो दूसरा रात में पढ़ रहा है 2-3 बजे तक तो मैं भी पढ़ूं, ऐसा हो नहीं सकता। कि मेरे जो बॉडी है एडेप्टेशन है वो अलग है। अब दूसरे की बॉडी जो है वो सुबह में पढ़ती, अगर वो सुबह में बंदा पढ़ता है तो उसकी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, उसकी सोचने की जो कैपेबिलिटी है, उसका वो मतलब उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, मेरी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो मैं अलग तरीके से एक्ट करता हूँ, वो अलग तरीके से एक्ट करता है। तो हर एक पर्सनैलिटी की अपनी क्वालिटीज हैं। तो उन सब चीजों को ना सोचते हुए मतलब लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दो और जो भी अच्छा लगता है जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।